अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने कार्बोलिक एसिड के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम कार्बोलिक एसिड की पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट के हम अगर उसके बॉडी को एग्जामिन करें तो हमें कौन कौन से साइंस मिलेंगे, इलामात मिलेंगे, तो जैसे हमें पता चलेगा कि ये कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग है। सबसे पहले हमें एक्सटर्नल पोस्टमार्टम फाइंडिंग देखने पड़ेंगे। उसके बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फाइंडिंग है उसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशियल पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास उसके जो मौत है, मुँह है, चिन टोड़ी है या फ्रंट ऑफ द बॉडी है, आर्म्स, हैंड्स, उसके हाथ है, उन पर ग्रेश या ब्राउनिश कोरोजन आपको मिलेगा जो कि कैरेक्टरिस्टिक है कार्बोलिक एसिड या फिनोल पॉइजनिंग का। यानी अगर आप उसके मुंह को देखेंगे या चीन वगैरह जहाँ पर भी वो लगा होगा तो वहाँ पर आपको ग्रेइश या ब्राउनिश कोरोजन मिलेगा। ये एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है फिनोलिक पॉइजनिंग का। इसके अलावा आपको फिनोलिक ऑर्डर यानी उसका जो ब्रेथ होगा, अगर आपको स्मेल करेंगे तो आपको फिनोलिक स्मेल मिलेगा। इसको वहाँ पर उसके बॉडी से भी फिनोलिक स्मेल आपको मिलेगा। इसके अलावा उसका अगर आप पोट्रिफेक्टिव चेंजेस यानी आफ्टर द डेथ जो हमारे पास पोस्टमार्टम चेंजेस होते हैं, उसके बॉडी में जो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आते हैं तो वो रिटार्डेड होंगे, क्योंकि फिनोल की वजह से हमारे पास पोट्रिफेक्शन जो है ना वो रिटार्ड यानी वो लेट हो जाता है। तो ये एक्सटर्नल फाइंडिंग हो गई है जिसमें एंगल ऑफ माउथ, चिन, फ्रंट ऑफ द बॉडी पर ग्रेइश या ब्राउनिश कोरोजन आपको मिलेगा, फिनोलिक ऑर्डर आपको मिलेगा, उसका पोट्रिफेक्शन जो है ना वो रिटार्डेड होगा। अब इंटरनल अगर आप उसको देखेंगे, उसके डिफरेंट सिस्टम को देखेंगे तो आपको कौन कौन से साइंस मिलेंगे। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले GGIT और लेरेंजियल म्यूकोसा है, यानी GIT का और लेरेंक्स का जो म्यूकोसा है वहाँ पर वो करोडेड होगा, क्योंकि ये हमारे पास कोरोसिव पॉइजन है तो उसकी करोजन, अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन हो चुकी होगी। इसके अलावा ये हमारे पास लंग्स में पल्मोनरी एडेमा काज करता है। दूसरा, ये हमारे पास स्टमक के जो रोगी है, जो फोल्ड्स है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे इसकी वजह से वहाँ पर, और हमारे पास ग्रेश ब्राउन मटेरियल भी वहाँ पर होगा। और अगर आप स्टमक के वॉल को देखेंगे तो वहाँ पर स्टमक के वॉल की थिकनिंग होगी। कोगुलेटिव निक्रोसिस करता है तो वहाँ पर हार्डनिंग होगी स्टमक के दीवार की। इस वजह से हमारे पास स्टमक का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है जिसको कहते हैं लेदरी स्टमक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेदरी स्टमक कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग में होता है जिसमें स्टमक के वॉल है ना वो हार्ड हो जाते हैं। दूसरा, अगर हम किडनी को देखें तो हमारे पास किडनी में पेरेन्काइमल इंजरीज हमें मिलेंगे, डिफरेंट पेरेन्काइमल इंजरीज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है हेमरेजिक नेफ्राइटिस, यानी किडनी का इन्फ्लेमेशन हमारे पास वहाँ पर होगा, हेमरेजिक नेफ्राइटिस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। ये तो सारे पोस्टमार्टम फाइंडिंग हो गए एक्सटर्नल और इंटरनल। अब हम पढ़ते हैं इसकी जो मेडिको-लीगल एस्पेक्ट्स है। फिनोल, जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिनोल एक डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसके मोस्टली जो जिन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है वो सुइसाइडल मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बहुत कम ही सुइसाइडल इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि फिनोल का एक ख़ास स्मेल होता है तो लोग इस वजह से नहीं लेते। बाज़ लोग इसको एबॉर्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे मेडिको-लीगल, बाकी होमिसाइड वगैरह पर्पज़ के लिए बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग और मेडिको-लीगल एस्पेक्ट्स हो गए कार्बोलिक एसिड के। तो यहाँ पर कार्बोलिक एसिड ख़त्म हो जाता है। बाकी वीडियो में इंशाल्लाह हम कास्टिक अल्कलीज के बारे में एक वीडियो बनाएंगे।